Good morning, children. Today I am here to continue the chapter 5, the tropical desert. In last class, I taught you up to the topic industry. Today I am going to continue the wildlife. You all have opened the book, so let us study. Okay, look at the book. Wildlife. The animals that can survive extreme hot climate and scarcity of water and food for a long duration are found in the desert. अर्थात वो एनिमल जो एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो फूड बहुत देर तक अपने शरीर में इकट्ठा कर सके, वो ऐसे ही एनिमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं. जैसे कैमल्स आर नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. दे कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. दे स्टोर वाटर इन देयर स्टमक एंड फैट इन देयर हम्प. मीन्स कैमल्स जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट माना जाता है. क्यों? बिकॉज दे कैन स्टे विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. वो बहुत दिनों तक बिना खाए बिना पानी पिए रह सकते हैं. दे स्टोर वाटर इन देयर स्टमक एंड फैट इन देयर हम्प. वो वाटर को कहाँ स्टोर करते हैं? स्टमक में. और हम्प मतलब आपने देखा है कैमल का जो वो क्या बोलते हैं उसको, कुबड़, जो ऊपर से ऐसे निकला हुआ होता है, ऊंचा ऊंचा होता है, उसमें वो फूड को, फैट को इकट्ठा करता है. Arabian horses and jackals move swiftly across the desert. Wolves, the hyenas, live in mountainous highlands. Pigeons and quails are seen near the oasis. In the coastal areas, flamingos and pelicans are a common sight. Arabian horses यानी अरबी घोड़ा and jackals move swiftly across the desert. ये जो है डेजर्ट में बहुत तेज़ दौड़ते हैं. वुल्व्स एंड हाइनास लिव इन माउंटेनियस हाईलैंड्स. वुल्व्स यानी भेड़िया और हाइनास यानी लकड़बग्गा लिव्स इन द माउंटेनियस हाईलैंड. यानी जो पहाड़ी, जो मैंने बोला था पिछले टॉपिक में, जो लैंडफॉर्म हम पढ़ रहे थे उसमें बोला ना कि कुछ एरिया में माउंटेन्स होते हैं, उन एरिया में रहते. पीजन्स एंड क्वेल्स ये दो तरह के बर्ड्स हैं जो ओएसिस के निकट दिखाई देते हैं, जहाँ पे पानी होता है उसके आसपास दिखाई देते हैं. इन द कोस्टल एरियाज, अब मैंने बोला कि एक रेड सी है, उस टॉपिक में मैंने बोला था कि चारों ओर एक तरफ से रेड सी है, तो रेड सी तो क्या हो गया? कोस्टल एरिया हो गया. कोस्टल एरिया पे वहाँ पे दो तरह के बर्ड्स और दिखाई पड़ते हैं. फ्लैमिंगोज एंड पेलिकन्स आर अ कॉमन साइट. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. विद द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड अदर इंडस्ट्रीज अ गुड सिस्टम ऑफ रोड्स हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम की वजह से जो डेवलपमेंट हुआ, अदर इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से यहाँ के रोड सिस्टम है वो बहुत अच्छे हो गए. वेरी गुड सिस्टम. अ रेलवे लाइन हैज़ ऑल्सो बीन लेड बिटवीन रियाद एंड द ईस्टर्न सी पोर्ट. रेलवे लाइन भी बिछ गई है रियाद और ईस्टर्न सी पोर्ट के बीच. इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड एट रियाद. रियाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है. Jeddah and Bahrain. Jeddah is a busy seaport as well. रियाद, जेडा एंड बहरेन में जो है एयरपोर्ट्स है, और जेडा जो है वेरी बिजी सी पोर्ट, बहुत बिजी सी पोर्ट है. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल. अब डेजर्ट पीपल का लाइफ कैसे होता है वो पढ़ेंगे. सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंस extreme hot and cold climatic conditions. Before the development of the oil industry, most of the people led a nomadic life.
जब तक ऑयल इंडस्ट्री का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ऑयल इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं चला था, तब तक जो है अरबिक सऊदी अरबिया के लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो नोमैडिक लाइफस्टाइल था। नोमैडिक मतलब बंजारों जैसा, नोमैडिक मतलब बंजारे जैसा, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उनका लाइफस्टाइल था। इवन टुडे देयर आर नोमैड्स हु रेयर शीप एंड गोट्स। अभी भी, आज भी जो है कुछ जाति ऐसे हैं जो बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका काम है शीप एंड गोट्स का रियरिंग करना। दे आर नोन एज बेडुइन्स। इन नोमैड्स को क्या कहते हैं? बेडुइन्स। दे स्पीक अरेबिक। वो किस भाषा में बोलते हैं? अरेबिक। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स कॉल्ड कारवां। और ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। भाई बंजारे हैं तो उनको ट्रैवल तो करना ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कैरावान्स। दे ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट एंड कैंप नियर एन ओएसिस। वो जगह जगह डेजर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और जहाँ भी ये ओएसिस देखते हैं आसपास पानी, वहाँ पे कैंप लगा के कुछ दिन कुछ महीने रुक जाते हैं। The traditional dress for man is a long white cotton gown called the thwab and headgear called ghutra. Women wear a gown called abaya and they cover their faces with a veil. अब उनके ड्रेसेस कैसे हैं? आपने देखा होगा सऊदी वगैरह में शेख होते हैं। शेख जो है फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, शेख जो है वाइट गाउन पहनते हैं। मैक्सी की तरह एक गाउन होता है, सफ़ेद लबादा होता है, उसको क्या बोलते हैं? थ्वाब। एंड हेड गियर, और सर पे भी जैसे दुपट्टा लेते हैं, और वो दुपट्टे को टाइट से करने के लिए ब्लैक कलर का रिंग जैसे पहने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं गुत्रा। वुमेन कैसा लिबास पहनती है वहाँ की? वुमेन वेयर अ गाउन कॉल्ड अबया। यहाँ पे जैसे हमारे इंडियन में मुस्लिम लेडीज़ बुरखा पहनती है, बुरखा बोला जाता है, वहाँ पे वो वैसे ही टाइप का ड्रेस पहनती है, लेकिन उनको अबया बोला जाता है। द कवर देयर फेसेस विद वेल, और वो अपने फेस को वेल से ढकती है, यानी दुपट्टे से ढकती है। वेल मतलब दुपट्टा। डेयरी प्रोडक्ट्स, dates, rice and meat are the major food items of the people of Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया का मेजर फूड, वो खाने पीने में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी मिल्क से बने प्रोडक्ट, घी, दूध, पनीर, दही, ये डेट्स, खजूर, राइस, चावल, और मीट मीन्स मटन, चिकन are the major food items of the people of Saudi Arabia. Fruits and green vegetables are also eaten. Fruits और green vegetables भी खाते हैं। Tea and coffee are popular beverages. और उनके सबसे ज़्यादा पॉपुलर बेवरेजेस क्या है? बेवरेजेस मतलब पीने की चीज़। टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। Most people in Saudi Arabia follow Islam. Two famous Islamic pilgrim centers are Mecca and Medina are located in Saudi Arabia. अब सऊदी अरेबिया के लोग किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस धर्म को फॉलो करते हैं? इस्लाम धर्म को, यानी मुस्लिम। वो एक्चुअली मुस्लिम होते हैं। टू फेमस इस्लामिक पिलग्रिम सेंटर्स, इनके दो इम्पॉर्टेंट, जैसे हम लोग हिंदू लोग तीर्थ करने केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं, साईनाथ जाते हैं, द्वारकानाथ जाते हैं, सोमनाथ, विश्वनाथ सब जाते हैं, वैसे मुस्लिम जो है वो एक बार ज़रूर जो है हज करने, हज बोलते हैं उनको, बोलते हैं हज, हज करने वो इस मक्का मदीना के दरगाह जाते हैं।
Muslim from all over the world visit this place. मुस्लिम पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम, सिर्फ भारत के मुस्लिम नहीं, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम जो है वो हज करने मक्का और मदीना जाते हैं, यानी दर्शन करने जाते हैं. People speak Arabic, which is also one of the official language of the United Nations. अब वहाँ के पीपल कौन सा भाषा बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अरेबिक, यानी अरब भाषा, विच इज़ ऑल्सो ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन में अरब भाषा को मान्यता मिली हुई है. मॉडर्न सिटीज़ विद skyscrapers, latest facilities, schools, healthcare centers have emerged. Some of the important cities of Saudi Arabia include Riyadh and Jeddah. अब जो यूएई के, जो सऊदी अरेबिया के मॉडर्न सिटीज़ जो है वो जो है मॉडर्न सिटीज़ में क्या क्या है? स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग. स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग मतलब आसमान को छूने वाली गगनचुंबी बिल्डिंग. आपने नाम सुना होगा ट्विन टावर का. ट्विन टावर, एक और है बुर्ज खलीफा. ट्विन टावर, बुर्ज खलीफा, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी बिल्डिंग्स हैं. लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं. हेल्थ केयर सेंटर्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह हैं. हैव इमर्ज्ड, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इन सब फैसिलिटी बनी हुई है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया इंक्लूड रियाद एंड जेडा. रियाद एंड जेडा जो है सऊदी अरेबिया के इम्पॉर्टेंट सिटी में से दो हैं. सो चिल्ड्रन, today we read the chapter The Tropical Desert. The chapter is completed. Please do reading at home and do study the PDF work for examination. Bye children, stay safe at home. See you in the next class. Bye bye.